हेलो। देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोगों को एससी एसटी एक्ट में एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध बताया जा रहा था, जिसमें कि आपका सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 बताया जा रहा था। उसमें ये बताया गया था कि 29 ऐसे एक्ट हैं या ओमिशन हैं जहाँ की अगर एससी या एसटी से भिन्न कोई व्यक्ति एससी या एसटी के प्रति इन 29 कार्यों में से कोई एक या एक से अधिक कार्य करता है तो उसे एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध माना जाएगा। और मुख्य रूप से जो सेक्शन 3 है, यहाँ से आपका मेंस में एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। 29 कार्यों में से कुछ कार्य आपको पिछले 2 लेक्चरों में बताए गए थे और कुछ कार्य आपका बचा है। उन्हीं कार्यों को हम आज पढ़ेंगे। आइए सेक्शन 3(1) का आपका जो अब क्लाज पढ़ना है वह आपका क्लाज एच पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 3 का ज। देखिए क्या कहता है आपका सेक्शन 3(1) का एच क्लाज। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजन के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात् श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, किसी एससी या एसटी के सदस्य से बेगारी करवाएगा बेगारी का मतलब ये हुआ कि काम तो करवाया जाता है, यानी कि वर्क तो करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता। जहाँ तक बेगार शब्द की बात है, ये जो बेगार शब्द है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और बेगार के विरुद्ध आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 में समाहित है और स्पष्ट रूप से ये मना किया गया है कि आपका जो बेगार हैं बंधुआ श्रम है या आपका कह सकते हैं कि बेगार है बंधुआ श्रम है या बलात् श्रम है, इसको प्रतिषिद्ध किया जाता है। ये हमारे अनुच्छेद 23 में भी समाहित हैं और इस अनुच्छेद को प्रश्रय देने के लिए ये क्लाज बनाया गया। तो अब आया कि बेगार का मतलब क्या हुआ, तो काम तो कराया जाए लेकिन पैसा न दिया जाए। बलात् श्रम का मतलब ये हुआ कि ज़बरदस्ती काम कराना या इच्छा के विरुद्ध काम कराना। अगर इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है तो यहाँ 2 पॉइंट आपको पकड़ने हैं। पहला पॉइंट ये पकड़ना है कि आईपीसी का सेक्शन 374 आपको कवर करना है, यानी कि आईपीसी की धारा 374 को कवर करना है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से काम कराता है तो वह एक आईपीसी में दंडनीय अपराध है और ये अपराध दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 374 में। यानी कि किस धारा में आईपीसी के, तो आईपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है 374। दूसरी बात आपका ये देखना है कि जो बेगार हैं या बलात् श्रम है या आपका कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी, थोड़ा समझा दिया जाए। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति के पास काम करना। ज़्यादातर जो बंधुआ मजदूरी देखने में आती थी ये बिहार में देखने में आती थी, लेकिन अब कानून बनाकर बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला एक कोरिलेट केवल करना है
संविधान का अनुच्छेद 23 जो बेयर एक्ट ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती या अनिवार्य या कंपलसरी सर्विस करा सकती है। यानी कि अगर सरकार किसी एससी एसटी से भी ज़बरदस्ती या भी उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराती हैं आपका मने लोक प्रयोजन के लिए, तो ये वैध माना जाएगा और इसकी वैधता हमारे संविधान में भी दी गई है। और संविधान का आर्टिकल 23 का लास्ट क्लाज पढ़िएगा, यानी कि किस आर्टिकल का 23 का लास्ट क्लाज ये बता देता है कि राज्य चाहे तो अनिवार्य सेवा करा सकता है और ये वैध माना जाएगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। क्लाज एच के बाद आपका देखा जाए क्लाज आई। देखिए आई क्या कहता है। आई ये कहता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, किसी एससी एसटी के सदस्य को विवश करेगा, अर्थात मजबूर करेगा कि वह मानव शव को ले जाए, पशुओं के शव को ले जाए या कब्रों को खोदे, तो यह भी एससी एसटी के प्रति धारा 3 के तहत अत्याचार या एट्रोसिटी का अपराध माना जाएगा। अगला देखिए आपका अगला खंड है एससी या एसटी के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या इसके लिए नियोजित करेगा या अनुज्ञा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी या एसटी के किसी सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए आप तैयार करते हैं कि तुम हाथ से सफाई करो या हाथ से सफाई के लिए नौकरी पर रखते हैं, आपका नियोजन करते हैं या परमिशन देते हैं, तो ये अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला आपका है एससी या एसटी की किसी स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान को देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी या एसटी की कोई स्त्री है और उस स्त्री को देवदासी के रूप में दिया जाता है, तो यहाँ आपको देवदासी भी समझना है। देखिए प्राचीन काल में भारत में एक परंपरा थी देवदासी की। देवदासी का मतलब कि ऐसी स्त्री जो किसी मंदिर को, मठ को या किसी पूजा के स्थान को या धार्मिक संस्थान को समर्पित कर दी जाती थी, सौंप दी जाती थी। ऐसी स्त्रियों का घोर शोषण किया जाता था ऐसे पूजा स्थल, मंदिरों इत्यादि में। तो इस प्रथा को आपका कानून बनाकर पूरी तरह प्रतिबंधित भी कर दिया गया। और एससी एसटी एक्ट में भी ऐसे आपका कह सकते हैं कि ऐसे कार्यों को अत्याचार का अपराध भी घोषित किया गया है। तमाम ऐसे अब ये प्रथा लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। समाज के बदलाव के साथ साथ मनुष्य के रहन सहन में भी बदलाव आता है और तमाम प्रथाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के विरुद्ध थी। उन प्रथाओं को समय के साथ साथ या तो समाज ने परिवर्तित कर दिया
या कानून बनाकर पूरी तरह प्रतिषिद्ध कर दिया गया, जैसे दहेज प्रथा हो गई, देवदासी प्रथा हो गई, विधवा विवाह न होना, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई इत्यादि। और अब तो आपका कह सकते हैं कि जो नया आपका व्यू आया है महिलाओं के प्रति, आपका सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी की धारा 497 में और जस्टिस दीपक मिश्रा ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में ये स्पष्ट बता दिया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, अतः आईपीसी की धारा 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। आगे देखा जाए आपका अगला है एससी या एसटी के जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर करेगा या अभित्रस्त या निवारित करेगा। तो किसके लिए मजबूर करना या धमकी देना या रोक देना? तो मतदान न करने के लिए, यानी कि एससी या एसटी के सदस्य हो, तुम वोट न दो या मतदान इनको ही देना, या तुम अपना नामांकन ही न करो, यानी कि पंचायत चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें तुम अपना नामांकन न करो, यानी कि खड़े न हो, ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला है कि एससी या एसटी के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के एससी या एसटी के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9A के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करना। यानी कि कोई व्यक्ति एससी या एसटी का सदस्य है और कोई दूसरा व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, और ऐसा एससी या एसटी का सदस्य आपका या तो ग्राम पंचायत के अधीन किसी पद पर है या नगर पालिका के किसी पद पर है, और उसको धमकाया जाए किसी कार्य को करने के लिए, या उसके कार्य में बाधा डाला जाए, या उसको कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला, मतदान के पश्चात एससी या एसटी के किसी सदस्य को उपहत्कारित करना, उस पर घोर उपहत्कारित करना, हमला करना, सामाजिक बहिष्कार करना, आर्थिक बहिष्कार करना, ये भी आपका एससी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला है किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए आपका कह सकते हैं कि अपराध करना, कि तुम मतदान करो या मतदान न करो। इसके लिए कोई अपराध अगर किया जाता है तब भी अत्याचार माना जाएगा। अगला है एससी या एसटी के सदस्य के विरुद्ध आपका मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही दायर करना, यानी कि एससी एसटी एक्ट को फर्जी क्रिमिनल या सिविल मुकदमे में फंसाना, इसका मतलब ये हुआ। अगला है किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग आपका एससी या एसटी के किसी सदस्य को क्षतिकारित करने के इरादे से या आपका अपमानित करने के इरादे से करे, तो ये भी एससी एसटी का के तहत अत्याचार माना जाएगा। अगला है एससी या एसटी के किसी सदस्य को
अवमानित करने के आशय से, यानी कि वह अवमानित हो, उसका अपमान हो, इस इरादे से लोक दृष्टि में, यानी कि सार्वजनिक स्थान में पर आने वाले किसी स्थान पर, यानी कि कुल मिलाकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना, यानी कि या तो धमकी देना या उसका अपमान करना। अगला है लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज देगा, यानी कि जाति का केवल नाम लेना अपराध नहीं है, जब तक कि जाति का नाम लेकर गाली गलौज न दिया जाए। अगला है एससी या एसटी के सदस्यों द्वारा सामान्यतः धार्मिक माने जाने वाली या यत श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। वस्तु पद स्पष्टीकरण ये बताता है कि वस्तु पद के अंतर्गत आपका मूर्ति, फोटो और रंग चित्र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी एसटी का सदस्य कोई धार्मिक मान्यता रखता है या किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा रखता है और उस धार्मिक मान्यता को अटैक करिए या उस वस्तु को आप नष्ट करिए, चाहे वह वस्तु कोई मूर्ति हो या फोटो हो या रंग चित्र हो, तो ऐसी दशा में अत्याचार का अपराध माना जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बाबा साहब की मूर्ति हो गई, गौतम बुद्ध की मूर्ति हो गई, तो बाबा साहब की मूर्ति को एससी और एसटी के लोग आपका पवित्र वस्तु मानते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी मूर्ति को हानि पहुंचाता है, तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी दशा में वह एससी एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध करता है, ये माना जाएगा। अगला है एससी या एसटी जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्यों द्वारा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ लिखिए या ऐसा कुछ बोलिए जिससे एससी एसटी के प्रति लोग घृणा करें, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला आपका है एससी या एसटी के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा अनादर करेगा। अनादर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति मर गया है और एससी एसटी के लोग उसके प्रति अति श्रद्धा रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं सबसे अच्छा उदाहरण। और ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति ऐसे मरे हुए व्यक्ति का अपमान करेगा, चाहे आपका लिखित शब्दों द्वारा या मुख से बोले गए शब्दों द्वारा अनादर करेगा, तो ये अत्याचार का अपराध माना जाएगा, यानी कि एससी एसटी एक्ट ऐसे व्यक्ति पर लग जाएगा। अगला है एससी या एसटी जनजाति की किसी स्त्री को साशय यह जानते हुए स्पर्श करना आपका उसकी सहमत के बिना और इरादा ये है कि लैंगिक प्रकृति का इरादा है, यानी कि सेक्सुअल नेचर का, तब भी आपका एससी एसटी का प्रति अत्याचार माना जाएगा। या एससी एसटी की स्त्री के प्रति आपका लैंगिक प्रकृति के शब्दों का
या कार्यों का कार्य करना या अंग विक्षेप करना जो लैंगिक प्रकृति के हों, सेक्सुअल नेचर के हों, वो भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला देखिए, एससी या एसटी के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी जल स्रोत को या किसी स्रोत को, यानी कि कुल मिलाकर किसी जल स्रोत को गंदा करेगा, दूषित करेगा, तो ये भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला ये है कि एससी या एसटी के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने से रोकना या जहां वह जा सकता है, जाने का उसे अधिकार है, वहां जाने से रोकना भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अगला है, एससी या एसटी के किसी सदस्य को उसका घर, ग्राम या निवास या अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या करवाएगा, तब भी एससी एसटी के प्रति अत्याचार माना जाएगा। इसके बाद आपका है, कह सकते हैं कि आपका अगला क्लाज है, एससी या एसटी के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीत से बाधित या निवारित करेगा, यानी कि किसी तालाब पर जाने से रोकेगा, स्नान घाट पर जाने से रोकेगा, या मोटरसाइकिल से आरोहण करने से रोकेगा, या सार्वजनिक स्थान में जूते या नए कपड़े पहनने से रोकेगा, विवाह की शोभा यात्रा निकालने या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करने से रोकेगा, तो ये एससी एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध माना जाएगा। मुख्य समस्या आपका घोड़े को लेकर आई थी और उसके बाद आपका कानून में संशोधन भी करना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका ये कहा कि घोड़े पर चढ़कर और बारात निकालना, आपका अब बारात निकालना ये अधिकार नहीं है एससी एसटी को, तो इसलिए इस कानून में बदलाव लाया गया है। और अगर कोई एससी एसटी का सदस्य घोड़े पर चढ़कर और अपनी बारात निकालता है और एससी या एसटी से भिन्न वर्गों के लोग उसे रोकते हैं, तो अब ये एससी एसटी का अपराध माना जाएगा, यानी कि अत्याचार माना जाएगा। 2 पॉइंट और बचे हैं, देखिए, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर एससी या एसटी के किसी सदस्य को शारीरिक या मानसिक यंत्रणा देना, यानी कि जादू टोना के कारण, डाइन होने के कारण कि यह डाइन है, यह जादू टोना करता है, एससी या एसटी के किसी सदस्य को या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित आप कर रहे हैं या शारीरिक रूप से, तो ये अत्याचार का अपराध माना जाएगा। अभी आपने देखा कि भाई आपका गाजियाबाद का कांड आपने देखा कि कितना हो हल्ला सोशल मीडिया पर मचा और बाद में पता लगा कि ये आदमी तो जादू टोना और ताबीज बनाता था और पैसा लेकर काम नहीं किया था, इसलिए लोगों ने मारा था। और उसको राज ने आपका धार्मिक रंग दे दिया गया कि धर्म के कारण इनकी दाढ़ी काटी गई या इन्हें प्रताड़ित किया गया। आपका जो अब तक की जांच में निकला है, भाई हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तक की जो अन्वेषण में बातें आई हैं उस आधार पर आपको यह कांड बताया जा रहा है। अगला देखिए, लास्ट पॉइंट है, एससी या एसटी के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा
या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देगा। सामाजिक मतलब कि उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई दरवाजे पर नहीं जाएगा, पानी नहीं पिएगा, वह किसी के दरवाजे पर नहीं आएगा। और आर्थिक मतलब कि कोई भी कमर्शियल या आपका संविदात्मक या वाणिज्यिक संव्यवहार इस SC ST के सदस्य के प्रति या के साथ कोई नहीं करेगा। तो इन 29 कार्य जो बताए गए, काफ़ी लंबा था, 2-3 लेक्चर लग गया। अगर कोई व्यक्ति इन 29 कार्यों में से एक या अधिक कार्य करता है और वह SC या ST का सदस्य नहीं है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित होगा। तो अंत में दंड भी लिखना है। 29 जो अत्याचार के अपराध हैं, इसमें दंड की मात्रा क्या है? तो कम से कम 6 माह, यानी कि 6 माह से कम कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अधिकतम कितना न्यायालय दे सकता है? तो 5 वर्ष और जुर्माना। इस प्रकार SC ST के प्रति जो 29 अत्याचार के 29 अपराध थे वे समाप्त हुए। अब कानून आपका छोटे छोटे ज़्यादातर प्रावधान आते हैं, जिसे अगले लेक्चर में हम आपका बताएंगे। धन्यवाद।